हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे कि आप अपने ग्रे हेयर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कि आपके सफ़ेद बाल काले कैसे हो सकते हैं और सफ़ेद बालों का कारण क्या होता है कि बहुत ही यंग एज में, आजकल टीनेजर्स में, यंगस्टर्स में सफ़ेद बालों का हो जाना, उसके पीछे उसका कारण क्या है। तो हम बात करते हैं कि आजकल जो सफ़ेद बाल, ग्रे हेयर जो हो रहे हैं, एक एपिडेमिक की तरह फैल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में, 20 ईयर्स के कम बच्चों में भी ग्रे हेयर हो रहे हैं। जो कि सामान्य उम्र होती है ग्रे हेयर होने की, वो होती है कि 40 के बाद ग्रे हेयर होना शुरू होते हैं, यानी कि सफ़ेद बाल होने शुरू होते हैं। पर आजकल यंगस्टर्स में भी ग्रे हेयर देखे जा रहे हैं। इसके कारण हैं, सबसे पहला इसका कारण है कि जिन लोगों को टाइफॉइड बहुत जल्दी जल्दी होता है, टाइफॉइड का बुखार इतना इंटेंस बुखार होता है कि शरीर में इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि वो बुखार ख़त्म होने के बाद देखा गया है कि बहुत लोगों के ग्रे हेयर हो गए हैं। तो सबसे पहले है टाइफॉइड का फीवर। सेकेंड पॉइंट है कि अगर किसी के अंदर खून की कमी है, अगर किसी को क्रोनिक अनीमिया है, तो उन लोगों में भी देखा गया है कि उनकी शरीर में पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, और जितना भी पौष्टिक आहार है वो सेल्स को नहीं मिल पाएगा, शरीर कमज़ोर रहेगा और ग्रे हेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है कि खून की कमी की वजह से ग्रे हेयर हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि जिन भी लोगों को टीबी हुई है, इंडिया में टीबी बहुत प्रेवलेंट है, बहुत ही लोगों को टीबी हो जाती है। टीबी होने के बाद शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि जल्दी से उनके ग्रे हेयर हो जाते हैं, और या फिर 10% से ज़्यादा उनकी जो वॉल्यूम है हेयर की, वो ग्रे हेयर हो जाती है, या फिर हेयर फॉल की भी समस्या उन लोगों में देखी गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें ग्रे हेयर होते हैं। ऐसी ही बहुत सारी अन्य बीमारी है, जैसे मैरास्मस हो सकता है, क्वासिकोर हो सकता है, किसी विटामिन की कमी हो सकती है, बार बार किसी को बुखार आ रहा है, या फिर कोई क्रोनिक बड़ी बीमारी उनको लंबे समय तक चली आ रही है। तो उन बीमारियों में भी लोगों को ग्रे हेयर, सफ़ेद बाल की समस्या बन सकती है। अब बात करते हैं कि ग्रे हेयर अगर किसी को हो गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो उसको हम कैसे ठीक कर पाएंगे कि आपके ग्रे हेयर नेचुरली हम उसको ब्लैक कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। आजकल के यंगस्टर्स की जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रेस में रहती है, ओवरबर्डन हो रहते हैं, वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस है, बाकी कोई अदर स्ट्रेस भी हो सकता है। तो जो ओवरबर्डन रहता है, जो कि हम काम के प्रेशर में रहते हैं, कोई डेडलाइन मिली है उसके प्रेशर में रहते हैं, तो वो जो स्ट्रेस है हमारी बॉडी के ऊपर इतना हार्मफुल होता है कि ग्रे हेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है, इसमें हमें चेंजेस करने हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस करते हुए सबसे पहले अपनी डाइट का आपको ध्यान रखना है। डाइट में आप क्या चेंजेस कर सकते हैं कि आप वेजिटेबल और फ्रूट्स को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। वेजिटेबल और फ्रूट से आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे और मिनरल्स मिलेंगे। जितने भी विटामिन्स हैं वो आपके ग्रे हेयर में हेल्प करेंगे। बॉडी में अनीमिया की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कोई भी अदर डिजीज़ की वजह से जो भी डेफिशिएंसी बॉडी में हुई है, वो भरपूर मात्रा से आपकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आपकी डाइट को सुधारने के बाद वो ठीक की जा सकती है। सेकेंड पॉइंट है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ग्रे हेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ज़्यादातर वेजिटेरियन लोगों में देखी गई है। इसका कारण यह है कि जितने भी वेजिटेरियन डिशेस होती है उसमें विटामिन B12 नहीं मिलता है। विटामिन B12 की जो मात्रा है वो नॉन वेज फूड में, जो जितने चिकन हो गए, फ़िश है, मटन है, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और सिर्फ दूध में, दही में, चीज़ में विटामिन B12 मिलता है। जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होती है, उनमें विटामिन B12 नहीं होता है। तो जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं वो सतर्क हो जाए कि आपकी ग्रे हेयर होने के जो कारण है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो अपनी डाइट में आपको दूध को, दही को, चीज़ को, बटर को ऐड ऑन करना है। या फिर अगर आप इनकी जो दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स से अगर आप एलर्जिक है
तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, आप बाहर से मल्टीविटामिन या फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स के थ्रू अपनी डेफिशिएंसी को पूरी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आजकल जितने भी लोग कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जितने भी हेयर जेल्स हो गए, सीरम हो गए, और मेल्स में देखा गया है बियर्ड के हेयर ग्रे होने का चांस यही रहता है कि बियर्ड पर वो शेव करने के टाइम पे शेविंग क्रीम लगाते हैं, शेविंग क्रीम के बाद आफ्टर जेल लगाया जाता है, वो भी केमिकल हो गया। तो ये केमिकल के ओवर यूज़ की वजह से बालों के अंदर जो मेलेनोसाइट्स है वो डैमेज हो जाती है, और मेलेनोसाइट्स डैमेज होने की वजह से बाल जो आपके काले थे वो ग्रे हेयर हो जाते हैं। तो ये कारण है कि जितना भी आप कॉस्मेटिक्स का, जितना भी आप फ्रेगनेंसेस का, हेयर सीरम्स का, हेयर ऑयल का, जितने भी खुशबूदार हेयर ऑयल्स है आप उनको यूज़ करते हैं, अधिक मात्रा में यूज़ करते हैं, तो वो आपके बालों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो आपके मेलेनोसाइट्स को डैमेज कर रहे हैं और आपके काले बालों को सफ़ेद में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप कॉस्मेटिक्स का ज़्यादा उपयोग नहीं करें, सिंपल नेचुरल ऑयल आपको यूज़ करना है। कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मेल है तो बियर्ड शेव करने के टाइम पर आप कोकोनट ऑयल को अप्लाई कीजिए। उसके बाद अगर आप शेविंग जेल का उपयोग नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप बहुत ही हानिकारक तत्वों का यूज़ करते हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, अगर आप ज़्यादा करते हैं तो आपको उनको रोकना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की उत्पत्ति होती है, और जितनी भी फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ेंगे उतने ही आपके ग्रे हेयर होने के चांसेस बढ़ेंगे और अदर डिजीज़ होने के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो आपको अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लेकर आने हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, और आपकी जो मेलेनोसाइट्स है हेयर की वो डैमेज नहीं होगी, और आपके ग्रे हेयर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब कुछ नेचुरल रेमेडीज़ की बात करते हैं जो कि ग्रे हेयर को ब्लैक करने में आपकी हेल्प कर सकती है। फर्स्ट है कि जो करी लीव्स होती है, जिसको हिंदी में कड़ी पत्ता बोलते हैं, अगर आप उसको नारियल के तेल में अगर आप उसको अच्छे से भून लें, और भूनकर जब वो काली हो जाए और उसको ठंडा करने के बाद अपने बालों में अप्लाई करेंगे, और ये प्रोसेस आप 6 महीने तक, 1 ईयर तक अगर आप करते रहेंगे तो आपके जो ग्रे हेयर है वो नेचुरली ब्लैक हो सकते हैं। बट ग्रे हेयर अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि एक दिन में ही आपके ग्रे हेयर ब्लैक हो गए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, बिकॉज एलोपैथी में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि आपके ग्रे हेयर को अचानक से ब्लैक कर दे। इसके लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे और नेचुरल होम रेमेडीज़ यूज़ करनी होगी। थर्ड है कि आप जो कच्ची घानी का तेल होता है, जो शुद्ध सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, वो बहुत उपयोग आपके लिए आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो सेलेनियम होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। फोर्थ कि अगर आप कोई भी खुशबूदार तेल का उपयोग ना करके सिर्फ और सिर्फ नारियल का तेल यूज़ करें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर ये सब नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करने के बाद भी आपके जो ग्रे हेयर है वो ब्लैक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। होम्योपैथिक रेमेडीज़ आपके जो ग्रे हेयर है उसको ब्लैक करने में आपकी हेल्प कर सकती है। हमारे बहुत सारे पेशेंट जिनके ग्रे हेयर थे, अब वो उनके ब्लैक हेयर हो चुके हैं, यंग एज थी जिनकी, और अगर आप भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, आपकी भी बहुत यंग एज है, किसी क्रॉनिक डिजीज़ से आप सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद आपके ग्रे हेयर हो चुके हैं, तो आप अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम के साथ भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम आपकी मदद करेंगे आपकी जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में। धन्यवाद।